सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके माता नारायणी नमोस्तुते। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके माता नारायणी नमोस्तुते। प्लीज मामा प्लीज। बॉबी मैं तुम्हें एक पैसा नहीं दे सकती। मामा मैं बदल गया हूँ मामा। I've changed। जब से इस नए घर में आया मैं कितना काम कर रहा हूँ आप देख तो रही हैं। I've changed मामा। Really? I won't give you any money। ये तुम्हारा पापा का हुक्म है। मामा नॉट इवन माय पॉकेट मनी मामा। जेब खर्च के लिए भी नहीं। तुम्हें जो कुछ चाहिए तुम सीधे पापा के पास जाओगे और वो तुम्हें देंगे, ठीक है? मामा लिसन टू मी। मेरे दोस्त जा रहे हैं पिकनिक के लिए। I feel like a change मामा। I want a holiday। प्लीज मामा प्लीज। बॉबी प्लीज तुम मुझे तंग मत करो। देखो पापा नाक निकलने वाले हैं। उन्हें जरूरी मीटिंग पर जाना है। तुम चले जाना और उनसे मांग लेना, ठीक है? अच्छा जूते लाओ मैं लेके आता हूँ डैडी के पास। तुम पापा के जूते ले जाओगे? लाओ। आपको बोला ना मैं बदल गया हूँ। आप भी मानती ही नहीं। I've really changed मामा। This boy is really changed। पापा के जूते। Dad। Is that really you, Bob? आपको मैं सॉस बना रहा हूँ। No, it's all right. सचमुच यकीन नहीं आता कि वाकई में तुम। Dad, India is a great country, Dad. Yeah, it is. कुछ ही महीनों में तुम में जो तब्दीली आई, इंडिया इज रियली अ ग्रेट कंट्री। मगर मैंने इस कंट्री में देखा ही क्या है? ये शहर तक तो देख नहीं पाया मैं। तो अब तक क्या कर रहे थे? कमरे में बैठे बैठे वक्त जाया करते रहा। घूमो फिरो, अब तो यहीं रहना है। मैं चाहता हूं कि तुम भी जय की तरह बिजनेस में लग जाओ। लग जाऊंगा डैड, मगर मुझे वो हिसाब किताब नहीं है। एडिशन सब्ट्रैक्शन वो नहीं अच्छा लगता मुझे तो ऐसा एक बिजनेस चाहिए, ऐसा एक प्रोफेशन चाहिए जिसमें कुछ थ्रिल हो। मैं आसमान की ऊंचाइयां छूना चाहता हूँ डैड। आई एम हैप्पी। इसीलिए तुम घूमो फिरो, लोगों से मिलो, रास्ता तुम्हें खुद ब खुद नजर आने लगेगा। कैसे जाके लोगों से मिलूं डैडी? आपने तो मेरी पॉकेट मनी तक बंद करके रखी है। ये तुमसे किसने कहा? मम्मी ने। मैंने ये नहीं कहा था, मेरा मतलब तुम्हें गलत रास्तों से रोकना था। डैड, am I so bad? इतना बुरा तो नहीं हूं कि मुझे दोस्तों के साथ पिकनिक जाने के लिए भी पैसे नहीं मिल सकते। लुक, तुम्हें सब कुछ मिलेगा, यू विल गेट एवरीथिंग, बट यू हैव टू बिहेव। कोशिश तो करो डैड। जाओ, मैं तुम्हें एक मौका और देता हूं। जाओ, मम्मी को बुला लो। अरे चाचू, मेरी नजर लग जाए। आज बाप बेटे में सीज़फायर कैसे क्या हो गया? मैं शायद गलत वक्त पे आ गई है ना? हाँ, डिस्टर्ब कर दिया मैंने आप लोगों को। अरे तुम इसे जेब खर्ची क्यों नहीं देती? हाँ बिल्कुल नहीं, मैं उसे 1 रुपया नहीं दूंगी। क्योंकि पता है पैसे आती ये उल्टे सीधे काम कर बैठता है। नहीं दूंगी मैं। लेट अस गिव हिम अ चांस। इसे कुछ रुपए दे दो, आखिर इसे भी यहीं रहना है और कुछ बिजनेस भी करना है। क्यों? सुनो, तुम कहते हो तो मैं पैसे दे देती हूँ, मगर जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। बाद में मुझसे मत उलझना। मम्मा कमाल है आपकी। डैडी ये बिलीव कर सकते कि मैं बदल गया हूँ, मगर आप बिलीव नहीं कर सकती। भाभी, आई एम योर मदर। मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ। आई नो यू वेरी वेरी वेल। फिर भी सुनो, चलो देती हूँ काम। थैंक यू डैड। वेलकम। अब जैसे कह देती हूँ, पैसे दे रही हूँ मगर जिम्मेदारी आपकी होगी, मेरी नहीं। ओके।
So here we are. तुम्हें पता नहीं पिछले 3 दिन मैंने किस तरह काटे हैं। डैडी इतने स्ट्रिक्ट हैं, घर की शिफ्टिंग में मुझे 1 मिनट की मोहलत नहीं दी उन्होंने। मेरे यहाँ मामला एकदम उलट है। मेरी मम्मी बहुत स्ट्रिक्ट है। चलो जब बैठते हैं। चलो। आई एम वेरी कंफ्यूज्ड बॉबी। क्यों? समझ नहीं आता है ये सब कुछ जो हो रहा है ठीक हो रहा है या नहीं। फिर लेके बैठ गई, कमाल है यार। अब मुझे बोर मत करो। कम वो देख रही हो तुम, वो पहाड़ के वो जो बादल है ना, बादल, वो मैं हूं, तुम्हारा बॉब, आवारा, पागल, दीवाना। बस बस, नो शायरी। आई एम सीरियस बॉबी। मैं एक गरीब घर की बेटी हूँ और तुम अमीर माँ बाप के बेटे। हमारा रिश्ता परवान नहीं चढ़ सकता। कहाँ नहीं चढ़ सकता? परवान नहीं चढ़ सकता, मतलब आवर रिलेशनशिप कैन नॉट मटीरियलाइज। ओह कम ऑन, अभी अमीरी गरीबी लव में कहां से आई यार? हमारी मोहब्बत सामाजिक बंधनों को नहीं तोड़ सकती बॉबी, और हमें इतनी दूर निकलकर नहीं आना चाहिए जहां से वापस जाना मुश्किल हो। Hey, मुझे भरोसा नहीं है क्या? You don't trust me? मेरी बात का जवाब दो। You don't trust me? अगर भरोसा नहीं होता तो क्या मैं तुम्हारे साथ यहाँ आती? I love you बेबा, I love you। बस यूं ही रहना मेरे सीने से लग कर। बॉबी, वो गाना सुनाओ ना जो तुमने मुझे उस दिन सुनाया था। गाओ ना बॉबी। Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे आप आइए। बैठो बैठो। ये नील कहाँ गया है? मिस्टर धनराज का फोन आया था, शायद वहीं गए होंगे। बैठिए ना अंकल। कल एक बड़ी असामी आई थी, मुझे तुम दोनों से उसी सिलसिले में मशवरा करना था। पता नहीं वो कितनी देर में आएंगे अंकल। कोई बात नहीं। बेटी, तुमने मुझे बताया ही नहीं कि तुम्हारी मम्मी की प्रमोशन हो गई है। कल यूपी से एक लेटर आया था, उसी में लिखा था। सॉरी अंकल, दरअसल पिछले दिनों आपसे मुलाकात ही नहीं हुई। इस ओहदे पर तो एक वक्त तुम्हारे डैडी भी रह चुके थे। अंकल मैं आपके लिए कॉफी मंगा देती हूँ। आई एम सॉरी बेटा। दरअसल मुझे याद ही नहीं रहा। मुझे इस बात का बिल्कुल ख्याल नहीं रहा। कोई बात नहीं अंकल, मैं आपके लिए कॉफी मंगाती हूँ। नहीं, मैंने अभी कॉफी पी है। अच्छा चलता हूं। सॉरी टू डिस्टर्ब यू। और हाँ, नील आया तो मुझे इत्तला कर देना। जी। जनाबे वाला, हमारे पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब का कहना है कि कत्ल रात के 1 बजे हुआ, जब तमाम पड़ोसी गहरी नींद में सो रहे थे। मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि सभी सोए हुए थे। अच्छा, अगर सभी सोए हुए नहीं थे तो आप हमें बताएंगे कि कितने सोए हुए थे और कितने जाग रहे थे? ये तो सरासर ज्यादती है मालूम। वकील साहब मुझसे इस तरह से सवाल पे सवाल किए जा रहे हैं जैसे मैं कटघरे में खड़ा कोई गवाह हूं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब, कटघरे में ना सही पर गवाही तो आप दे ही रहे। ऑर्डर ऑर्डर। आप लोग शायद भूल रहे हैं कि यह अदालत है। अगर कानून के मुहाफिजी कानून का मजाक उड़ाएंगे तो जुडिशरी का तो खुदा ही हाफिज है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड।
विभा और मृणाल इतने सालों करीब होकर भी एक दूसरे के ना हो सके। What a pity। कितनी हसीन जोड़ी लगती है ना? They were made for each other।